वेलकम बैक गाइस। नवाज ट्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं एफआईआई और डीआईआई का डीप सेंटीमेंट लॉजिक कि एफआईआई और डीआईआई हमारी मार्केट में किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे। तो हमारा जो एफआईआई डीआईआई डाटा जो है हमारा किस तरीके से काम करता है और क्या चीज़ है, आज हम इस चीज़ के बारे में समझने वाले हैं। फुल डिटेल में समझेंगे हम सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारे एफआईआई। जैसे मैंने पीछे आपको समझाया था कि ये एक फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है ना। और डीआईआई क्या होते हैं, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं। तो एफआईआई का जो डाटा हमारी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है। एक म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्ट किया जा सकता है, हेज फंड में किया जाता है, सोवरेन वेल्थ फंड्स में हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और ये इस पैसे को जो है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों तरीके से ये इनको इसमें जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ग्लोबल न्यूज़ के साथ में करते हैं, यूएसडी आईएनआर के साथ में करते हैं। अगर ये कहीं ना कहीं वीक चल रहा है तो यहाँ से पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। बिग वॉल्यूम के साथ करते हैं, जो कि बाय और सेल का एक सेंटीमेंट होता है, नज़र आता है। मतलब ये एक मेजर इम्पैक्ट होता है इनका। मतलब कि अगर एफआईआई ने अगर हमारी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, वो भी बिग वॉल्यूम में बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा मेजर इम्पैक्ट। मतलब कि कोई बड़ी वॉल्यूम क्रिएट होगी या बड़ी कैंडल डे के कैंडल फ्रेम पे जो है हमें बड़ी कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, डीआईआई कौन होते हैं, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। जो हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारे डीआईआईस होते हैं, जो कि पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, या पेंशन फंड ईटीसी इत्यादि इस तरीके की जो कंपनीज होती है वो इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो इसका मोस्ट व्यू जो होता है वो इनका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ही ज़्यादातर पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं, किस तरीके से हम इसका सेंटीमेंट समझ सकते हैं, हमारी मार्केट में क्या इम्पैक्ट होता है। तो वो चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एफआईआई अगर सेल कर रहा है 20,000 करोड़ का, और अगर यहाँ पे डीआईआई जो है बाय कर रहा है 18,000 करोड़ का, वो भी 1 वीक में। एक वीक के अंदर अगर एफआईआई जो है 20,000 करोड़ का 20,000 करोड़ की सेलिंग करता है, मतलब कि पैसा निकालता है, और डीआईआई जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, पैसा डालता है हमारी मार्केट में, वो भी एक वीक के अंदर। तो इसमें क्या होता है, हमारी मार्केट में क्या हमें देखने के मिल सकता है। यहाँ पर अभी आपको पता है कि एफआईआई जो है डीआईआई के सामने बहुत ही बड़े इन्वेस्टर्स है, तो उसमें क्या हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में बच सकता है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि डीआईआई ने यहाँ पर बाय सेंटीमेंट अपना दिखाया, मतलब कि पैसा डाला है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में फंस जाए, कि मार्केट को डीआईआई जो है नीचे गिरने नहीं देंगे, और एफआईआई जो यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, लगातार अगर वो सेलिंग कर रहे हैं, तो डीआईआई कहीं ना कहीं उनको संभाल करके रखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में फंस जाएगा, कि नीचे नहीं गिरेगा। अगर नीचे ज़्यादा गिरता भी है तो वहीं से वो उठने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, कि हमारी जो मार्केट है वो क्रैश नहीं होगी, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, एफआईआई अगर सेल कर रहे हैं और डीआईआई भी अगर सेल कर रहे हैं, मतलब हमारे इंडियन इन्वेस्टर भी सेल कर रहे हैं और एफआईआई भी, दोनों सेल कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी मार्केट में क्या सेंटीमेंट बन सकता है, तो मार्केट एक एग्रेसिव सेलिंग में चली जाएगी। एग्रेसिव सेलिंग फेस मतलब कि मार्केट जैसे गिरती है उसकी दोगुनी स्पीड से गिरनी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इंडियन भी पैसा निकालेंगे, इंडियन इन्वेस्टर भी पैसा निकालेंगे, और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पैसा निकालेंगे। तो इस हिसाब से क्या होगा, तो मार्केट ज़्यादा तेज़ी से जो है नीचे गिरना स्टार्ट हो सकती है, बहुत डेंजर दिखाई दे सकती है आपको। उसके बाद क्या है कि अगर एफआईआई बाय करते हैं और डीआईआई भी बाय करते हैं, मतलब दोनों तरफ से अगर पैसे का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे एग्रेसिव बाय में जा सकती है मार्केट, जो है बहुत स्पीड से ऊपर जा सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे मार्केट में एफआईआई डीआईआई का डाटा जो है वर्क करता है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई का यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। एफआईआई फ्यूचर एंड ऑप्शंस में किस तरीके से हमारे काम करते हैं, तो वो चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। एफआईआई जो है हमारे कैश मार्केट मतलब कि हमारा स्टॉक्स होता है, कि ये स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर मार्केट में भी इन्वेस्ट फ्यूचर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि इंडेक्सेस में। इंडेक्स मतलब कि हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो हमने पीछे भी समझा था, सेंसेक्स में ये करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं। फ्यूचर मतलब कि आगे फ्यूचर के लिए ये जाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं, ठीक है ना, या लॉन्ग टर्म के लिए भी ये लोग जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये इन्वेस्ट करते हैं पैसा हमारा ऑप्शन मार्केट इंडेक्सेस में, हमारे ऑप्शंस के लिए, जो कि हमारी डेली बेस पे जो हमारी मार्केट काम करती है, तो उसमें भी ये पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 3 तरीके से पैसा हमारी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, यहाँ पर इनको देखने के लिए हमारे पास 2 पावरफुल एफआईआई डीआईआई की वेबसाइट्स है, जिसके डाटा को हम एनालाइज करते हैं 2 वेबसाइट्स पे, जो कि एक स्टॉकेज और एक यहाँ पे सेंसिबल। 2 बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है।
स्टॉकेज और सेंसिबल की वेबसाइट, इनके बारे में अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में और देखने की कोशिश करते हैं कि हम इसके साथ में कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है FII और DIA डाटा लिख सकते हैं आप यहाँ पर। 2 वेबसाइट जो कि मैंने आपको बताई, 2 पावरफुल वेबसाइट। सबसे पहले आ जाती है हमारी स्टॉक एज की वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट। ठीक है, तो इस पर हम देखने की कोशिश करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं FII कैश मार्केट, मतलब कि हमारी स्टॉक मार्केट है। तो स्टॉक्स में से FII ने 2519 करोड़, ये सारी संख्या करोड़ में लिखी हुई है जैसे कि ऊपर दिखा रहा है, तो 2519 करोड़ की यहाँ से बिकवाली की है, सेलिंग की है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है डाटा, तो इतने का ये लोग सेल करके गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस सेलिंग प्रेशर को आप हमारे कहीं ना कहीं स्टॉक्स में ज़रूर कल के दिन जो है देखेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे DII मतलब कैश मार्केट में हमारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं DII ने इन स्टॉक्स को संभालने की कोशिश की है, मतलब कि इन्होंने इस मार्केट में पैसा ऐड किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये अगर यहाँ पर गिराने पे है तो यहाँ पे ये उठाने पे लगे हुए हैं। तो एक तरीके से मार्केट जो है ना तो ज़्यादा ऊपर जा पा रहा है, ना ही ज़्यादा नीचे जा पा रहा है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे दोनों सेलिंग में आ जाते हैं तो एक एग्रेसिव सेलिंग हमें देखने के लिए मिल जाती है। अगर दोनों बाइंग में आ जाते हैं तो एग्रेसिव एक हमें बाइंग देखने के लिए अपने स्टॉक्स में मिल जाती है। अब नीचे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक आता है FII इंडेक्स फ्यूचर। तो इंडेक्स फ्यूचर में FII क्या करके गए हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके गए हैं कितना, 2418 करोड़ का। यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम में ये एक यहाँ पर क्या करके गए हैं, हमारे फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट करके गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ऑप्शंस में ऑप्शंस के जो इंडेक्सेस है, इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो इनमें कहीं ना कहीं हमें कल के दिन मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे FII का जो हमारा इंडेक्स फ्यूचर है, तो इंडेक्स में ये अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग करके गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडेक्सेस में फ्यूचर ऑप्शन में भी हमें यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी में अच्छा सेंटीमेंट नज़र आने वाला है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग साइड हम जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ और इसको भी क्लिक करता हूँ प्लस के निशान पर, तो इसके अंदर जो भी इंडेक्सेस है वो मुझे ओपन करके दिखा देगा कि यहाँ पर ये कौन कौन से इंडेक्स में पैसा ऐड करके गए, इन्वेस्टमेंट करके गए। सबसे पहले निफ्टी है, निफ्टी आपको पता है हमारा इंडिया का फर्स्ट ही है। ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम में पैसा जो है ऐड करके गए हैं। तो इसका मतलब कल के दिन कहीं ना कहीं इसमें सेंटीमेंट हमारा बुलिश साइड का बन सकता है, ऊपर का बन सकता है, बाइंग साइड का बन सकता है। ठीक है ना, बाकी और भी इंडेक्सेस आप देख सकते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा जो कार्य किया जाता है वो निफ्टी 50 के अंदर ही किया जाता है। बाकी आप निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस सर्विस, बाकी आप किसी में भी जा सकते हो, सब इंडेक्सेस है। अब हमें देखना है यहाँ पे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ये लोग क्या करके गए, अच्छी खासी वॉल्यूम में यहाँ पे ऑप्शन में निफ्टी में बहुत ही अच्छी खासी वॉल्यूम में पैसा इन्वेस्ट किया गया है। 33,370 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए गए। तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको वॉल्यूम देखने के लिए मिल जाएगा कल के दिन निफ्टी 50 में। ठीक है ना, निफ्टी बैंक में भी यहाँ पे 126 करोड़ का है, यहाँ पे कोई बड़ी संख्या नहीं है। तो निफ्टी बैंक में एक बड़ी संख्या इन्वेस्ट की गई है। तो एक चीज़ ये भी होता है कि यहाँ पर जो इंडेक्सेस है, ये इसके बाद ये इंडेक्स है, इसके अंदर जो कंपनीज रजिस्टर्ड है हमारी 50 कंपनीज, तो इन इंडेक्सेस के अंदर भी कहीं ना कहीं वो कंपनी आ जाती है। तो अगर हमारा निफ्टी जो है कहीं ना कहीं ऊपर का सेंटीमेंट दिखाता है, ऊपर चलता है, तो ये इंडेक्सेस भी इसके साथ यहाँ पर दौड़ने लगते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम अपना डाटा जो है ये एनालाइज करते हैं, मीन्स चेक करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हम चलते हैं बैक करते हैं इसको, अपनी सेंसिबल की एक वेबसाइट है उस पर हम आएंगे, नीचे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसिबल की वेबसाइट हमारे सामने आ चुकी है। तो बस हमें क्या करना है, इस वेबसाइट को क्लिक करके ओपन कर देना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने डाटा नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको जो है पार्टिसिपेंट नज़र आ रहे हैं, चारों के चारों जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था, तो वही पार्टिसिपेंट हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे लिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो 4 यही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है फ्यूचर वगैरह का डाटा। ठीक है ना, वैसे आप इंडेक्स फ्यूचर वगैरह को भी हम यहाँ पे देख के चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्लिक हो रखा है, तो इसके साथ साथ हम यहाँ से इसको देख करके चलेंगे। तो क्या हो सकता है, देखते हैं। इन चारों को हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा डाटा हमारे सामने जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है हमारा FII। तो FII यहाँ पे क्या बता रहा है, इंडेक्स फ्यूचर में इंडिसेस बता रहा है। मतलब यहाँ पे इसने कोई डिसीजन ही नहीं लिया है कि यहाँ पे ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, बाइंग प्रेशर रहेगा या सेलिंग प्रेशर रहेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश हो रहा है। तो स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे स्टॉक्स के जो फ्यूचर्स है उसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश बता रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स में मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश सेंटीमेंट रहने वाला है। इंडेक्स ऑप्शन में यहाँ पे आपको वॉलेटाइल बता रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है, मार्केट वॉलेटाइल है, मतलब कि वॉलेटिलिटी में फंसी रह जाएगी। तो यहाँ पे जो है इसके साथ साथ हम चल सकते हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ पे कोई डाटा बताता है तो। अब यहाँ पे आते हैं प्रो लेवल के, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। एक हमारे यहाँ पर DII आ जाते हैं ना, तो
ठीक है ना। तो DII हमारे यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट है और स्टॉक्स फ्यूचर में जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, बियरिश सेंटीमेंट हमें यहाँ पे बता के चल रहे हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग बता रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स का जो फ्यूचर है वो कल के दिन जो है यहाँ पे बियरिश रहने वाला है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंडेक्स फ्यूचर। तो इंडेक्स फ्यूचर में जो है हमारे यहाँ पे भी इनडिसिसिव बता रहा है, तो इसमें भी कोई डिसीजन इसने नहीं लिया है। अभी हम इनको ओपन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम इसको इंडेक्स ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें देखो क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे कॉल और पुट देखने के लिए मिल रहा है। कॉल और पुट होता क्या है, कॉल मतलब कि मार्केट के ऊपर जाने वाला सेंटीमेंट, पुट होता है मार्केट को नीचे आने वाला, जो मार्केट का नीचे का सेंटीमेंट होता है। मतलब कि एक तरीके से ये नीचे से ऊपर उठाने का काम करता है और ये ऊपर से नीचे गिराने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शंस क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉल ऑप्शंस चलेंगे, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ सेंटीमेंट दिखा रहा है। पुट ऑप्शंस में क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बियरिश दिखा रहा है, तो पुट ऑप्शंस हमारे गिरेंगे। अगर पुट ऑप्शंस गिरते हैं तो कॉल ऑप्शंस में आपको तेज़ी देखने के लिए मिली जाएगी। तो कहीं ना कहीं में FI डाटा के साथ में चल सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश जो स्ट्रॉन्ग बुलिश जो है हमारी मार्केट कहीं ना कहीं रहने वाली है। दूसरा हमारा यहाँ पे हम डाटा और देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रो का डाटा हमारा क्या बता रहा है, प्रो का डाटा यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में जो है ये बियरिश रहने वाला है, फ्यूचर में भी इंडेक्स में बियरिश रहने वाला है, और इंडेक्स ऑप्शन में यहाँ पे इंडिसिसिव है, और कॉल ऑप्शंस में यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं है। पुट ऑप्शंस जो है इसने यहाँ पे मिल्ड बुलिश बता रहा है, थोड़ा सा बुलिश यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे FII जो कह रहे हैं वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पुट ऑप्शंस यहाँ पे गिरेंगे, आपकी पुट ऑप्शंस में आपके कोई तेज़ी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है, प्रो डाटा बता रहा है कि पुट ऑप्शंस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद हमारा क्लाइंट डाटा होता है और DI। क्लाइंट से पहले हम DI डाटा देखने की कोशिश करते हैं। DII हमें यहाँ पे बता रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में बुलिश और स्टॉक्स में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश। अगर हम यहाँ पे इसका इंडेक्स ऑप्शंस देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन में ये तेज़ी बता रहा है, पुट ऑप्शन में इसने कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पुट ऑप्शंस है कॉल ऑप्शंस है वो कहीं ना कहीं हमारे कल के दिन तेज़ी में है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रो का डाटा ही एक बियरिश सेंटीमेंट दे रहा है, छोटा सा एक यहाँ पर, ठीक है, जिसमें कोई डिसीजन भी नहीं है। बाकी 2 सेंटीमेंट हमारे अच्छे खासे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तेज़ी हमें कल के दिन अपनी मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। अब यहाँ पे एक और ख़ास डाटा आ जाता है हमारे पास, वो है क्लाइंट डाटा। अब क्लाइंट के जो है एक तरीके से उल्टे पैर होते हैं कि जहाँ पर ये लोग जलते हैं ना, ये इनके उल्टा काम करता है। अगर यहाँ पर हम इसको चेक करने की कोशिश करें, फ्यूचर में कोई डिसीजन नहीं, स्ट्रॉन्ग में जैसे कि DI बता रहा है स्ट्रॉन्ग बियरिश, और ये बता रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक्स हमारे गिरने की कगार में है, ठीक है ना। अगर क्लाइंट यहाँ पे बुलिश बता रहा है, क्लाइंट हमेशा उल्टे होते हैं, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे हम इसको देखेंगे। इंडेक्स ऑप्शन में हम जाएंगे अगर, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, कॉल ऑप्शंस में स्ट्रॉन्ग बियरिश बता रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा कॉल ऑप्शन कल के दिन अच्छे चलने वाले हैं अगर ये कॉल ऑप्शन में बियरिश है। पुट ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बुलिश बता रहा है, तो कहीं ना कहीं पुट ऑप्शंस हमारे यहाँ पे गिरते हुए में नज़र आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपना डाटा चेक करते हैं कल के दिन की अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हाउ टू इंटरप्रेट दिस डाटा। तो हम इस डाटा को यहाँ से भी एनालाइज करने की, पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। क्लिक करेंगे जैसे इसको, तो यहाँ पे डाटा ओपन होगा। हम थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखा रहा है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या बता रहे, फ्यूचर एंड ऑप्शन डाटा ऑफ FI प्रो एंड क्लाइंट इज़ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन, FI प्रो और क्लाइंट, 3 इंपॉर्टेंट डाटा है हमारे लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। यहाँ पर ये बताया कि DI इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, DI हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, ये सिर्फ आपकी कैश मार्केट के लिए काम करता है, स्टॉक्स के लिए काम करता है। अभी हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 3 डाटा हमारे लिए बहुत ही पावरफुल काम करते हैं, ठीक है ना। स्टॉक एंड कैश डाटा नॉट इम्पोर्टेंट, यूजुअली FI प्रो आर राइट, यूजुअली क्लाइंट इज रॉन्ग। मतलब ये बता रहा है कि FI और प्रो अगर राइट है तो क्लाइंट हमेशा रॉन्ग ही होते हैं, यूजुअली ये रॉन्ग ही नज़र आते हैं आपको, ठीक है ना। तो इसको हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमें यहाँ पर ये एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस एग्जांपल से हम देखते हैं इसमें क्या है कि इफ़ FI इज बुलिश इन ऑप्शन एंड फ्यूचर एंड रिटेल इज बियरिश इन ऑप्शन एंड फ्यूचर, द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप। मतलब यहाँ पे क्या है कि FI और FII अगर बुलिश है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो रिटेल जो है अगर बियरिश है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन होगी वो गोज अप,
तो मार्केट ऊपर जाने का सेंटीमेंट रखती है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि FII अगर बियरिश है इन ऑप्शन एंड फ्यूचर एंड रिटेल इज बुलिश इन ऑप्शन एंड फ्यूचर, द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन। मतलब अगर यहाँ पर क्या है, FII अगर बियरिश है ऑप्शन एंड फ्यूचर में और रिटेल जो है बुलिश है ऑप्शन एंड फ्यूचर में, तो मार्केट यहाँ पे डाउन सेंटीमेंट बनाती है। इसी डाटा को हम बाहर देख सकते हैं, बाहर सेम टू सेम ये डाटा में बताने की कोशिश कर रहा है आज के दिन कि यहाँ पर FII और प्रो। FII क्या बता रहा है कि कॉल में स्ट्रॉन्ग बुलिश बता रहा है, लेकिन क्लाइंट यहाँ पे कॉल में स्ट्रॉन्ग बियरिश बता रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से इस डाटा से हमें ये पता चलता है कि कल के दिन हमारी मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, मार्केट में तेज़ी मिल सकती है। इस तरीके से हम जो है इजीली अपने डाटा को FII DI डाटा को रीड करते हैं। आई होप कि आपको ये डाटा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।